एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता करता रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे खट्टे बैल थे, 2 बैलगाड़ियाँ थीं, एक अच्छा घर था, एक सुंदर सुशील पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरे फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने मेरे फसलों को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों को सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत से वह अशांत और परेशान सा रहने लगा। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात का अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई असर न हुआ। तो फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही प्रसिद्ध थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरी ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा ग्लास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस ग्लास की तरफ देखते और अपना हाथ कभी सर पर रखते तो कभी ज़मीन पर मारते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। भिक्षु को इस तरह से परेशान देख किसान ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही बेचैनी भरे शब्दों में कहा, मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा न दे, कहीं ये दूध खराब न हो जाए या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी न जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु के मुख से ऐसी बातें सुनकर किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मन, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? ये दूध आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है और ना तो ये अभी खराब हुआ है और ना ही किसी ने इसे अभी पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ ही है जो हमारे साथ अभी हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो तो उसे तुम हर बार हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं,
क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने का हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। बौद्ध भिक्षु की इन सारी बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा था। वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो उसके साथ अभी तक हुई ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। और वो कुछ देर तक वहीं पर स्तब्ध खड़ा रह गया और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। दोस्तों, जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। इस लोकप्रिय जैन कहावत ने बहुतों के जीवन में क्रांति ला दी है और मुझे तो लगता है इस जैन कहावत में संसार का सारा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस जैन कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारे दिमाग में किस तरह के विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज़्यादातर समय ये 4 विचार ही बार बार चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने ये सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज़्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है। क्योंकि अगर हमने इससे कोई भी काम एक से अधिक बार करवा लिया तो ये उसी काम को स्वतः करने लगती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कार चलाने का मौका दिया जाए तो वो बहुत सचेत होकर चलाता है, लेकिन जब उसे आदत पड़ जाती है तब वो उतनी सचेत होकर नहीं चलाता। इसी तरह से व्यक्ति हर काम में करता है। शुरुआत में व्यक्ति का दिमाग हर काम को पूरी सचेत होकर करता है, लेकिन एक से अधिक बार करने के बाद उसकी सचेत कम होती चली जाती है। ठीक यही हमारे चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे ये पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है उसके माँ बाप एग्जाम में अव्वल लाने का चिंता उसके दिमाग में ठूस देते हैं। माँ बाप अपने बेटे से कहते हैं, आपको अपनी होमवर्क की चिंता नहीं है, आपका एग्ज़ाम सर पे है, आपको एग्ज़ाम में अव्वल लाने की चिंता नहीं है, आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितने सारे चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उस बात की चिंता करनी पड़ती है। और फिर वो भी किसी काम या किसी घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वो ये काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इस काम को स्वतः करने लगता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वो पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जैन कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में बार बार तो नहीं सोच रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूँ केवल जागरूकता काफ़ी है। केवल जागरूकता मन
और दिमाग को शांत रखने के लिए काफ़ी है। और जीवन में जागरूकता लाने के लिए सबसे सरल उपाय है ध्यान करना, अपने श्वासों पर ध्यान देना, विचारों से पीछा छुड़ाना। लेकिन यहाँ पे सारे संसार के लोगों का यही प्रश्न होगा कि हम लोगों के जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, क्या उनके बारे में सोचना व्यर्थ है? तो मैं यहाँ कहूँगा आप उनके बारे में सोच सकते हो, लेकिन ज़्यादा अधिक सोचना व्यर्थ है। आपको दिन में जितने भी काम करने हो उसकी एक पर्ची बना लें, उसे दिमाग में न रखें और क्रम से आपके द्वारा लिखी गई सारे कामों को अच्छे तरीके से करते जाएं। इससे आपका तनाव बहुत ही कम हो जाएगा। और जैन कहावत की तरह उस काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। हर व्यक्ति हर दिन न जाने कितने लोगों से मिलता है, लेकिन जब व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति उसके गलतियों का एहसास कराता है या फिर उसे कुछ बुरा शब्द कह देता है, तो इस पर कई लोगों को ये आदत होती है, ये उन्हीं विचारों को पूरी दिन भर सोचता रहता है और चिंता में डूब जाता है। उसके मन में उस व्यक्ति के लिए विषाद, नफरत और बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है और इन सब विचारों से उस व्यक्ति का मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहीं पे व्यक्ति को पूरी जागरूकता के साथ उन विचारों से पीछा छुड़ाना चाहिए और जो गलती उसने इस बार की है वो गलती भविष्य में न दोहराए। शुरुआत में हर व्यक्ति के लिए इन सबको करना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक प्रयास से धीरे धीरे आसान हो सकता है। और जिस दिन आप प्रयास में सफल हो गए तो आप ये अनुभव कर पाएंगे कि आपका मन एक ठहरे पानी की तरह शांत हो चुका है। आप एक आनंदित जीवन को जी पाएंगे, आप अपने श्वासों को महसूस कर पाएंगे। फिर आप सामने वाले व्यक्ति के हाथ की कठपुतली नहीं रह जाएंगे। आपको कोई अपने हिसाब से गुस्सा नहीं दिला पाएगा, आपको कोई अपने हिसाब से खुश नहीं कर पाएगा। आप अपने मालिक बन जाओगे। जब आप चाहोगे गुस्सा करना तभी आप गुस्सा करोगे, जब आप चाहोगे खुश होना तभी आप खुश होगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ।